हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज डिस्काउंट का टाइप 4 है, मीन्स क्लास 4 है। प्यारे साथियों, ये मेरा क्लास यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी या स्टेट कोई भी एग्जाम हो, प्यारे साथियों क्लास एकदम बेसिक से है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम टाइप को समझेंगे। प्यारे साथियों, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को उनके बिलों पर 20% की डिस्काउंट देता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो प्यारे साथियों, यह जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले सीपी का रेशियो और एमआरपी का रेशियो बताएंगे। प्यारे साथियों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अपने माल को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो अगर मैंने माना कि मेरा लागत मूल्य 100 रुपए है, कितना है प्यारे साथियों? 100 रुपए है। 100 इसलिए माना क्योंकि 100 का अगर किसी भी नंबर का प्रतिशत निकालेंगे तो उतना ही आएगा। अगर 100 है, सीपी इसका 100 है प्यारे साथियों, एमआरपी कितना हो जाएगा? फिर 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों सीपी और एमआरपी का रेशियो मिल गया मुझे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन अगेन, तथा ग्राहकों को उनके बिलों पर 20% का छूट देता है। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पे देखा जाता है, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पे देखा जाता है। प्यारे साथियों, एमआरपी हमारा 130 रुपए है। अब बताइए 130 रुपए है और उसको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो बेचेगा कितने में प्यारे साथियों? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी हमारा 130 रुपए है और उस पर अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर कोई चीज अपने आप में 100% है, अगर 20% का छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे कितने में? 80% में बेचेंगे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे 80% लिखेंगे। अगेन फिर जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, इस जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, तो यस पे कितना निकल के आएगा प्यारे साथियों? 104। 13 एट कितना होता है? 104 होता है। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ पे हमको सीपी भी मिल गया और एसपी भी मिल गया। तो सीपी कितना है प्यारे साथियों? 100 माना था तो 100 होगा। एसपी कितना है? 104 है। अब आप बताइए प्यारे साथियों कि कोई सामान पहले मैंने 100 का खरीदा और उसको अभी मैंने 104 का बेच दिया, मुझे प्रॉफिट कितना होगा प्यारे साथियों? 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा प्यारे साथियों? चार। प्रॉफिट कितना हुआ प्यारे साथियों? 4 हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे देखा जाता है प्यारे साथियों? क्रय मूल्य पे देखा जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 100 रुपए है। अब यहाँ पे 4/100 हो गया। अब इसको हमको प्रतिशत में बताने के लिए प्यारे साथियों कितना करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा प्यारे साथियों। मीन्स की प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हमें 4% का हुआ। कितने परसेंट का हुआ प्यारे साथियों? 4% का हुआ। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे साथियों। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया। सूजी नाम की एक लड़की है जो कि दुकानदार है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाते हैं। तो क्या कह रही है, सूजी एक ड्रेस पे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य में मान लेता हूँ कि 100 है, तो 50% अधिक अंकित करती है, तो 100 का 50% 50, लेकिन क्रय मूल्य से अधिक तो मीन्स कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 150 रुपए। अगर उसका क्रय मूल्य 100 था तो एमआरपी कितना होगा प्यारे साथियों? 150 रुपए। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है तो छूट किस पे दिया जाता है? हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका एसपी कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 150 है, कितने का छूट दे रहा है? 30% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर प्यारे साथियों किसी भी सामान पे अगर 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसे बेचा कितने में जाएगा प्यारे साथियों? 70% में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 70%। अब यहाँ पे 150 का 70% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा प्यारे साथियों? 105 रुपीज। कितना हो जाएगा? 105 रुपीज। तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 105 रुपए। क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि वह 5250 रुपए में खरीदता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 105 रुपए में खरीद रहा है। तो 105 यूनिट का मान कितना दिया है वहां पे? 5250 रुपए। कितना दिया है? 5250 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना होगा प्यारे साथियों? एक यूनिट का मान 5250 अपॉन 105 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब इसको काटेंगे तो 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है। 15×3 = 45, 15×3 = 45, और उसके बाद 15×5 = 75। यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया, फिर 7×5 = 35। कितना आया प्यारे साथियों? 50 आया इसको कट करने पे।
अब मुझे मिल गया 1 यूनिट का मान कितना हुआ 50 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मीन सीपी। सीपी कितने यूनिट से 100 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मान 50 है प्यारे साथियों, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा। यहाँ पे अगेन हम 100 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान 50 है प्यारे साथियों, तो 50 गुणे 100 यूनिट का मान 50 गुणे 100 हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा 5000 रुपए। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 5000 रुपए। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे साथियों। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।